महाराष्ट्र की सियासत में यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे पर कुछ गंभीर आरोप लगाकर सियासी भूचाल ला दिया। आरोप है कि महाराष्ट्र की सियासत में या यूं कहें कि महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है मेडिकल का। करीब 800 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई, जिसको लेकर अब हिंदी के सामना अखबार में भी कुछ आर्टिकल छपते नजर आए, जिसका मैं आपको यहाँ पर पूरी कहीं ना कहीं जानकारी देना चाहूंगा। और इसके साथ साथ जब इन आरोपों में अपने आप को फंसता देख यहाँ पर एकनाथ शिंदे सामने आए तो उन्होंने संजय राउत को लेकर क्या बात करी, श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत को लेकर क्या बात करी और आगे संजय राउत और भी क्या दावे कर रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, मंत्रियों पर भी इसकी आंच आ सकती है, ये उनके आरोप हैं। चलिए इसी मामले को बहुत ही तफ्तीश से समझते हैं कि आखिर पूरा माहौल क्या बन रहा है, पूरा क्या आगे जो नतीजा रहेगा इस घोटाले का, क्या किसी की गिरफ्तारी पर अंत होगा या फिर सिर्फ ये हवाई दावे हैं पक्ष विपक्ष के बीच, इसको जानते हैं। तो यहाँ पर सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलूंगा, जहां पर सबसे पहले आप बड़ी खबर देखिए कि शिंदे पिता पुत्र का गजब कारनामा, पहले दे दिया ठेका बाद में बनी कंपनी। इतना बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये हिंदी सामना अखबार में आर्टिकल छपा है, जहां पर साफ तौर पर लिखा कि पहले ठेका दिया गया फिर उसके बाद में कंपनी बनी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि पूरा आरोप क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जानकारी के तौर पर लिखा है कि राज्य की महायुति सरकार में शिंदे गुट के मंत्रियों पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही हैं। इस क्रम में अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम भी कल्याण के कचरा घोटाले में खुलकर सामने आया। वहीं यहाँ शिंदे पिता पुत्र का गजब कारनामा बताया जा रहा है। यहाँ अपने नजदीकी व्यक्ति को इन लोगों ने पहले ही ठेका दिलवा दिया और बाद में उसने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, ऐसा आरोप शिवसेना ने लगाया। दरअसल झारखंड में एम्बुलेंस से शराब सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार सुमित कंपनी के मालिक का कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कचरा घोटाला सामने आया। यहाँ ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने लगभग यहाँ पर जिस तरीके से करोड़ों का ठेका सुमित फैसिलिटी कंपनी को नाम दिया गया। आरोप है कि यहाँ पर केडीएमसी ने जिस सुमित कंपनी को ठोस कचरा प्रबंधन का ठेका दिया, वे कंपनी टेंडर मिलने के बाद ही बनी। कंपनी का अनुभव सिर्फ पेस्ट कंट्रोल और हाउसकीपिंग तक सीमित था, फिर भी इसे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। शिवसेना के ठाणे जिले प्रमुख दीपेश मात्रे ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को शिंदे पिता पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए बिना किसी अनुभव व पंजीकरण के उसे पहले ठेका दे दिया गया, बाद में कंपनी को स्थापित किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झारखंड में शराब घोटाले में फंसे व्यक्ति कंपनी को ठेका जानबूझकर दिया गया, संभवतः पैसे लेकर यह काम सौंपा गया हो। अगर यह ठेका तुरंत रद्द नहीं किया गया तो हम न्यायालय का रुख करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर केडीएमसी प्रशासन के भ्रष्टाचार का असली चेहरा उजागर करना ही होगा। बता दें कि शिंदे के करीबी सुमित फैसिलिटी के मालिक अमित सालुके को झारखंड में हुए शराब घोटाले के मामले में पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। इससे पहले महाराष्ट्र में सुमित कंपनी को करीब 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा का ठेका दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से ये ठेका दिया गया वो 100 करोड़ तक सीमित होना चाहिए था, लेकिन इसमें 800 करोड़ का खर्च दिखाया गया, यानी टेंडर जबरन बढ़ाया गया और ये पैसा श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन को ट्रांसफर किया गया। इस घोटाले के तार मंत्रिमंडल तक जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये पूरा मामला संजय राउत और उनके करीबी नेता उठाते नजर आ रहे हैं राज्य के डेप्यूटी सीएम और राज्य के सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि इस मामले पर शिवसेना का क्या कहना है। जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, क्या वो इस मामले पर चुप बैठेगी या इस मामले पर कोई बड़ी जांच होगी? क्योंकि देखिए, इस समय सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाली है, जहां पर शिवसेना उनका समर्थन कर रही है अपने विधायकों के साथ मिलकर, सांसद भी समर्थन कर रहे हैं केंद्र सरकार को। ऐसी स्थिति में क्या इन पर कोई जांच की आंच आएगी? अब जब इस मामले पर कई सारे बयानात सामने आने शुरू हो गए, संजय राउत के एक के बाद एक वो लगातार आरोप मरते नजर आए, तो ऐसी स्थिति में क्या एकनाथ शिंदे चुप बैठे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी जवाब दिया। उनका जवाब देखिए यहाँ पर क्या सामने आता है। संजय राउत ने जो आरोप लगाया उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। संजय राउत के आरोपों पर शिंदे ने यहाँ पर अपनी बात रखी, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 800 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। शनिवार 26 जुलाई को पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जो खुद कई घोटाले में लिप्त हैं वे उन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे ने बीएमसी से जुड़े कथित घोटालों का हवाला देते हुए कहा कि मीठी नदी की गाद सफाई में भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में गड़बड़ी और खिचड़ी वितरण में अनियमितता जैसे मामलों में शिवसेना की भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में रही।
पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि बीएमसी की सत्ता 25 साल तक शिवसेना के हाथ में रही और इसी दौरान मुंबई को लूटा गया। शिंदे का कहना था कि अब वही लोग उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर पुरानी बातें रख रहे हैं, इसके साथ साथ वो भी सारी चीजें नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप पूरे मामले को समझें तो बताया गया था कि राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपए की एम्बुलेंस डील में भारी घोटाला किया। उन्होंने दावा किया कि ये डील सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड को दी गई, जबकि असल में एम्बुलेंस की लागत महज 100 करोड़ रुपए थी। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि घोटाले की राशि जो है श्रीकांत शिंदे के फाउंडेशन में ट्रांसफर की गई। अब शिंदे ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वे और उनकी सरकार बेदाग है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब देख रही है और 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद से शिवसेना यानी उद्धव गुट की साख को नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि जनता जानती है कि 25 सालों तक किसने मुंबई को लूटा और अब वही लोग झूठे आरोप लगाकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात रखी गई है एकनाथ शिंदे के द्वारा। अब देखिए, एकनाथ शिंदे ने पिछले 25 साल पुराने राज खोलने शुरू कर दिए। अब सवाल तो यही रहेगा एकनाथ शिंदे से भी कि भाई आप उसी सरकार के साथ लंबे वक्त तक थे, तब आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या आप भी उस भ्रष्टाचार में शामिल थे या भ्रष्टाचार होता देख रहे थे? क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी आपने सुनी होगी और देखा भी होगा, बहुत जगह उनके पुतले लगे रहते हैं, बुरा ना देखो ना सुनो ना कहो, लेकिन ये तो सुन रहे थे, देख रहे थे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे पर भी सवाल उठता है कि आप तब चुप क्यों थे? आपको सामने आना चाहिए था। 25 साल तक आपने चुप्पी साधे रखी, ऐसे में आपने ही बढ़ावा दिया, तभी आप बगावत करते, तभी आप अपनी बात रखते तो शायद 25 साल तक महाराष्ट्र को लूटा नहीं जाता। और आज अब अपनी बात रख रहे हैं, जब आप पर अपनी बात आई, आपने अपनी सरकार बनाई तो कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया, उसका आंकड़ा भी यहाँ पर जनता चाहती है। इसके साथ साथ जनता ये भी चाहती है कि कितने भ्रष्टाचार के पैसों को वापस रिकवर किया गया। ये सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा जाएगा कि जनता आपको सत्ता में लाई इसलिए थी या बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री कुर्सी इसलिए दी ताकि आप अंदर की बातें जानते हुए इन भ्रष्टाचारियों की पोल खुले। लेकिन जब खुद को फंसता हुआ दिखा तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि एकनाथ शिंदे आज दूसरों के घरों को शीशा का घर बता रहे हैं, तो क्या उनका घर भी शीशे का घर है? ऐसे में ये सवाल बनता है। इस बीच श्रीकांत शिंदे क्या कहते हैं, क्योंकि बताया तो यही जा रहा है कि उनके फाउंडेशन में पैसा ट्रांसफर किया गया, तो वो तो सीधा कहते हैं कि कौन है संजय राउत, यानी वो संजय राउत को नहीं जानते। जरा आगे बढ़ते हैं, इस मामले पर उनका पूरा जवाब जानते हैं। कोल्हापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत की ओर से लगाए जा रहे एम्बुलेंस घोटाले के आरोपों को लेकर कहा कि कौन है संजय राउत, कौन है ये संजय राउत, कौन जानता है उन्हें? तो ये बात उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कही। उनका यहाँ पर यह भी बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि संजय राउत वो रोज उठ करके गालियां देते हैं, मैं संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो श्रीकांत शिंदे ने इस मामले में जो है अपने आप को पीछे कर लिया, ये कहते हुए कि कौन है संजय राउत? भाई संजय राउत वही है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने 800 करोड़ का घोटाला किया, आपके मंत्री, आपके पिताजी इसमें शामिल है, आपके जो है कहीं ना कहीं फाउंडेशन इसमें शामिल है। तो उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो उसे सबूत के साथ आरोप जो है लगाना चाहिए। तो ये बात उन्होंने साफ रखी। अब यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि पकड़े गए अमित सालुखे ने घोटाले का पैसा जो है श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन ने भेजा था। अब इसके बाद देखिए संजय राउत ने सीधा कहा कि अमित सालुखे के बाद अगला नंबर श्रीकांत शिंदे का है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन में जो है पैसा ट्रांसफर किया गया था। अगर ऐसा है तो जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। अमित सालुखे के बाद जांच की आस तो कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे तक भी आनी चाहिए, उनकी फाउंडेशन तक भी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप आरोप लगाइए, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो विपक्ष की तरह यहाँ पर रोज सुबह जो उठकर आप गालियां दे रहे हैं वो देना बंद करिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता, ना ही उनके आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ, कई और भी काम होंगे उनके पास। लेकिन ये बात साफ है कि संजय राउत के आरोप और पिता पुत्र की जोड़ी फंसती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर एकनाथ शिंदे 25 साल पुराने अब राज खोलने के लिए बेबस हो गए, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री बीजेपी के मंत्रियों से भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेटर वॉर होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में समझना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या निकलेगा। क्या कोई जांच होगी या यूं ही छोड़ दिया जाएगा, या फिर इस मामले में संजय राउत झूठ बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।